जय महाकाली भक्तों, जय माँ शमशान काली आदेश। भक्तों, आज मैं आपको काली कवच के पाठ के बारे में बताने जा रहा हूँ कि काली कवच को कैसे आप सिद्ध कर सकते हैं, कैसे इस पाठ को करना चाहिए। भक्तों, ये कवच महाशक्तिशाली है। छठ कर्मों की सिद्धि इस कवच के जरिए आदमी प्राप्त कर सकता है, जैसे कि तांत्रिक साधना में होता है। ये कवच महाशक्तिशाली और गुप्त है, जो कि इंसान के घर में लड़ाइयाँ झगड़े भी हो रहे हों वो भी बंद हो जाते हैं। प्रेम भाव घर में बना रहता है और आकर्षण शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी पत्नी है, उसकी प्रेमिका है, कोई भी अगर उस आदमी के साथ चिपक जाता है एक बार, तो उसका साथ कभी छोड़ नहीं पाएगा। इतनी आकर्षण शक्ति उसमें आ जाती है। आपने देखा होगा कि जैसे ये लीडर होते हैं, नेता होते हैं, इन्होंने कोई ना कोई कवच गले में जरूर धारण किया होता है। ज़्यादातर उन्होंने महाकाली कवच ही धारण करते हैं लोग, क्योंकि इस कवच से विरोधियों का मुंह बंद होता है, शत्रुओं का नाश होता है। इसे किस तरीके से करना चाहिए ये विधि बताने जा रहा हूँ मैं आज आपको। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। भक्तों, इस पाठ को अगर शत्रुओं के नाश के लिए करना हो तो रात 11 बजे किया जाता है। 11 बजे के बाद आपने सरसों के तेल का दीपक जलाकर, ये नहीं है कि इस पाठ को टाइम लगता है शत्रुओं का नाश होने के लिए। 4-5 दिन में ही आपके शत्रुओं को नाश होना शुरू हो जाता है इस पाठ के जरिए, क्योंकि ये गुप्त पाठ है। ये किसी इंटरनेट में आपको नहीं मिल सकता। जो आप इंटरनेट में यूट्यूब में पाठ देखते हैं ये वो पूरा नहीं है। ये मेरी वार्निंग है आपको कि ऐसा आप ना किया कीजिए। मोबाइल पे चला कर सुन लिया कीजिए अगर यूट्यूब में आपको मिलता है तो, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि यूट्यूब में और इंटरनेट में ये पाठ पूरा नहीं है। ये गुप्त पाठ है और किसी तांत्रिक के मुख से ही आपको मिल सकता है, और बहुत कम तांत्रिक है जिनको इनके बारे में पता है कि ये पूरा पाठ कैसा है, कैसे पूरा पाठ करना है इसको। क्योंकि बीच में जो शब्द हैं वो काटे हुए हैं, जो श्लोक काटे हुए हैं बीच में, इसलिए आपको अधूरा पाठ आपको ये करना नहीं चाहिए। तांत्रिक पाठ है, ये पहले वार्निंग है मेरी आपको। ये तांत्रिक पाठ है, इसे गुरु की दीक्षा लेकर ही इसको करना चाहिए। अगर आप इस कवच को गले में धारण करना चाहते हैं तो ये भी कवच किसी तांत्रिक से ही लिया कीजिए। ऐसी चीज़ें दुकान से आप लेकर जो आते हैं वो सिद्ध हैं कि नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा उसकी हुई है कि नहीं हुई है, आपको पता नहीं होता इस चीज़ के बारे में। इसलिए दुकान से ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। किसी पंडित से, पंडित के पास वैसे ही आपको मिलेगा नहीं ये कवच। जो सिद्ध पंडित हैं उनके पास ही आपको मिल जाएगा। अगर आप हमसे मंगवाना चाहते हैं ये कवच तो आप मंगवा सकते हैं। इनके इतने फ़ायदे हैं कि शत्रुओं का नाश होने लग जाता है, आप में आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है, वशीकरण की शक्ति आप में बढ़ जाती है, और घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं वो भी शांत होते हैं इससे। और ये पाठ कैसे किया जाता है, 11 बजे के बाद आपने इसको करना है, जिसने भी करना है रात को टाइम। अगर आप इसे सिद्ध करना चाहते हैं तो 108 पाठ इसके 41 दिन आपने करने हैं। ब्रह्मचर्य का पालन, अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज आप नहीं खा सकते, और ज़मीन पर ही सोना जब तक आपकी ये साधना चले। अगर ये इंसान इस पाठ को सिद्ध कर लेता है तो समझ लीजिएगा उसे कोई भी साधना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस साधना से ही इंसान सब कुछ प्राप्त कर लेता है। कोई भी नेगेटिव ऊर्जा किसी की हटानी हो तो इसी पाठ के जरिए हटा सकता है। समझ लीजिए कि इंसान पूरी तरह तांत्रिक बन जाता है इस पाठ के जरिए। और ये पाठ को बिना गुरु के ना करें, ये तांत्रिक पाठ है। मैं फिर से कह दूं आपसे, इस पाठ के जरिए नेगेटिव ऊर्जा बहुत आकर्षित होती है, तकलीफ़ होती है उसको, वो आप पर अटैक कर सकती है। मैंने देखा है कि कईयों के घर में जो ये पाठ करते हैं उनके घर में लड़ाइयाँ झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। वो इसी कारण होते हैं कि नेगेटिव ऊर्जा घर में आ जाती है, क्योंकि आपका गुरु नहीं होता कोई। पहली बात तो ये है कि ये पाठ यूट्यूब में नहीं है, इंटरनेट में नहीं है। मैं देख कर ही आपको बता रहा हूँ कि वो पूरा नहीं है जो इंटरनेट में है, यूट्यूब में है। इसलिए ये पाठ किसी गुरु से दीक्षा लेकर ही करना चाहिए। तो कुछ ही पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। जय महाकाली।